قومی اسمبلی میں مخالف धुर जे अॻुवाण सैयद खुर्शीद अमन शाह सखर ज़िले सिहत आफ़ीस जे आगुर में थियल तक़रीब में 50 वैक्सीनेटरनि खे मोटरसाइकिलूं ॾिनियूं। तक़रीब खे ख़िताब कंदे सैयद खुर्शीद अमन शाह संदसि चवाणी न सिर्फ़ दिल जूं ॻाल्हियूं कयूं पर सिंध सरकार, ज़िले इंतज़ामिया, गोसड़ू मुलाज़मन ऐं मीडिया ते तनक़ीद जा तीर पिण वहाया। सैयद खुर्शीद अमन शाह शुरूआत सिंध सरकार ते छिती तनक़ीद सां कई ऐं चयाईं त 4 साल दाहूं कंदे गुज़रियो आहे पर सिंध सरकार संदसि हिकु भी नथी ॿुधे। हुकूमत से भी इसी प्लेटफॉर्म पे कहता हूं कि भाई हमारे शक्कर की हालत ये है कि साल में आप हमें जिला शक्कर को लड़ के थक गया हूं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से लड़ के थक गया हूं कि खुदा के वास्ते कुछ रहम करो। 2.5 करोड़ रुपया आप मेरे सारे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल के लिए दे रहे हो, शक्कर हॉस्पिटल के लिए टोटली 6 करोड़ दे रहे हो साल का, जबकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में किसी में 16 करोड़ है, किसी में 22 करोड़ है, किसी में 42 करोड़ है। मैंने बैठ के कैलकुलेशन करवाया कि कितना बंदे पे साल में हमारा पैसा मिलता है पेशेंट। जब रिपोर्ट आई है टोटल हिसाब के हिसाब से 26 रुपया साल में एक पेशेंट पे खर्चा, ये जुल्म नहीं है? मेरे भाई है, मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग है कायम अली शाह साहब, उनको मैंने 10 मरतबा कहा है कि सर इस पे कुछ करो। 4 साल से लड़ रहा हूं और मुझे मजबूरन आज ये बात करनी पड़ रही है। अब लोग कहेंगे खुर्शीद शाह का नाम, कोई कहता है कि वजीर आजम से बड़ा ताकतवर है, कोई कहता है चीफ मिनिस्टर उसके साथ बैठा है, कोई कहता है कोई बंदा इसकी। मेरी हालत ये है कि मेरे जिले का हालत हेल्थ की जो बात है वो पूरी नहीं होती। ये चीजें मुझे अंदर कहनी चाहिए और 4 साल मैंने अंदर कही है, किसी ने नहीं सुनी है मेरी। उन बाद वारो ज़िले इंतज़ामिया जो आयो ऐं खुर्शीद शाह जो चवणु हो त हू जॾहिं पंहिंजे वॾे वज़ीर ख़िलाफ़ ॻाल्हाए सघे थो त इंतज़ामिया ख़िलाफ़ भी ॻाल्हाए सघे थो। जब मैं अपनी चीफ मिनिस्टर कलीग और अपनी हुकूमत के लिए ये बात कर सकता हूं तो मैं कभी आपको भी माफ नहीं कर सकता, किसी को माफ नहीं कर सकता। मैं इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। हम सियासतदान है, वोट लेके आते हैं, ये मेरा ईमान है कि करूं। ये नौकरियां ठोकरियां छोकरियां ये मिलती रहेंगी, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, इस पे सियासत नहीं होती। हमारे नए डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, इनको भी मैं कहता हूं आप भी छापा मारे जाएं, एक एक आदमी अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। मैं खुद अस्पतालों में जाता हूं, टूटी फूटी अस्पतालें देख के आके लिखता हूं कि इनको ये चाहिए। गोसड़ू मुलाज़िमनि जे मामले ते ॻाल्हाईंदे सैयद खुर्शीद अमन शाह चयो त गोसड़ू मुलाज़िम क़ौम जा वेरी आहे। अगर हमारा वोट, सियासतदान का वोट इनके ऊपर है कि गोसड़ू नालायक मुल्क दुश्मन, बच्चा दुश्मन, अवाम दुश्मन आदमी के हाथ में है तो ऐसा वोट ही नहीं चाहिए। लानत है इस वोट पे। आप तो कुछ करो ना, करने के लिए आप खुद तैयार नहीं। सिंधी में चलना है हली पाण न सका लख लान तो गोडन थे, आप निकलोगे नहीं। तनख्वाहें लाख लाख 1.5 लाख मिलती है तो खुदारा निकलो, 10-15 आदमी को शहीद कर दो। देखो वो कैसे आता है मेरे पास, कैसे जाता है मेरे एमपीए के पास, कौन सी सिफारिश लेके आ रहा है, मैं उसको भी देख लूंगा जो सिफारिशी है उसका। अगर आप हिम्मत तो करो, आज 50 दे दोगे, आज गर्म खून है, परसों ठंडा हो जाएगा। तो ये उसको डिसमिस भी करो, मैं आपके साथ। न सिर्फ डिसमिस करो, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो 302 की कि उस बच्चे का कत्ल के मुलविस वो है। 302 की उस वैक्सीनेटर पे एफआईआर होनी चाहिए कि उनको पता पड़े कि भाई अब दूसरे कहेंगे भाई अब चलो। तकरीर हलंदे शाह साहब मीडिया जी भी सार लधी ऐं चई त मीडिया संदसि बयाननि खे उबते नमूने रिपोर्ट करे थी। कल मैंने एक मीडिया का हाल देखे, आप लोग का भी हाल देखो, तौबा नऊज़ बिल्लाह। कल मैंने बात की है एक जलसे में कि भाई रोजगार भी करो, मैट्रिक पास 8वीं पास वाला आदमी नौकरी भाई क्या करोगे, रोजगार करो। मैंने कहा हलीम भेजो, बिरयानी भेजो, छोले भेजो। टीवी पे चला खुर्शीद शाह ने नौजवानों को कहा छोले भेजो। शर्म करो कुछ, तुम तो एनकरेज करो कि भाई शाह साहब ने सही कहा। जहां 50 लाख लोग बेरोजगार होंगे और 5000 जगह होंगी, क्या मिलेंगी? ये पागल हो जाएंगे, भूखे मरेंगे ये। तो उनको मेहनत करनी चाहिए, जाएं अपने माँ बाप के लिए रोजगार करें। मैंने बताया कि भाई हमारे शक्कर में और हर जगह पे लोग बिरयानियां बेचते हैं, 10,000 रुपया फायदा करके घर सुबह जाते हैं।
शाम को जाते हैं घर में, छोले बेचते हैं, हलीम बेचते हैं, टवाल बेचते हैं, पेने बेचते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो बाबू बनने के गाली समझते हैं, वो कह दिया और मीडिया ने बिल्कुल खुर्शी शाह ने नौजवानों की तौहीन कर दी, छोले बेचने का कहा। अरे कुछ ख्याल करो बाबा। और मैं ये बातें मीडिया से इसलिए करता हूँ, मैं डरता नहीं, डरता उस जात से हूँ, साफ हूँ, सुथरा हूँ, ईमानदारी से काम किया है, सियासत किया है। मरना जीना अल्लाह के हाथ में है, इज्जत देना उनके हाथ में है, किसी के और के हाथ में नहीं है। सिंध सरकार ज़िलाई इंतजामिया घोसड़ू मुलाज़मन ऐं मीडिया ते छिती तनक़ीद बाद क़ौमी असेंबली में मुखालिफ धुर जे अॻुवाण उन्हनि खां मौज़रत पिणु कई। मैंने अगर कोई ज्यादा बोला है कि सॉरी, मगर ये इसलिए बोला है कि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं ग्रास रूटेड आदमी हूँ, मैंने गुर्बत से लेके ये बादशाही तक चीज़ें देखी हैं। मुझे एहसास है कि लोग बेचारे कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और उनको क्या चाहिए, ये उनकी ज़रूरियात है जो हमें पूरी करनी चाहिए। ये हुकूमत का एक फ़र्ज़ बनता है। कैमरामैन जावेद घुन्यो सां गॾु मुश्ताक टांवरी, सख।